हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमर शंकर प्रजापति आप लोगों का प्राइम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हम लोग जो पिछली कक्षा में पढ़े थे, जो है कि हम लोगों का लेसन 3 का जो हम चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने कल भिन्न के बारे में पढ़े थे। भिन्न क्या है, कैसे है, कि उसकी उपयोगिता के बारे में हम लोग पढ़े थे और बहुत बारीकी तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो हम लोग आज जो पॉइंट होगा ना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का नियम होगा, ठीक है ना। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और टेट में भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आप लोग बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जो कि बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। एक चीज मैं आप लोगों को नोटिस कराना चाहूंगा कि हम लोग जो है कि जो आप लोगों को बीटीसी का मैथ है, जिसका नाम है बीटीसी का, जो है कि आप लोगों को लग रहा होगा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे अगर मैथ सीखना चाहते हैं, फाउंडेशन यानी न्यू से शुरुआती से सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही मददगार और कारगर होगा, ठीक है ना। अगर आपको हाई लेवल का अगर मैथ देखना है तो हमारे वीडियो जो है कि परसेंटेज चल रहा है, जो कि प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग जो है कि बीटीसी के साथ साथ आप लोग टेट की तैयारी भी घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि मनोज सर का भी आप लोगों को साइकोलॉजी अपलोड हो रहा है, जबकि देखेंगे मेरा हिंदी खुद जो है कि आप लोगों को मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से हिंदी मिल रहा है आपको, मैथ मिल रहा है आपको, साइकोलॉजी मिल रहा है। इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट आपके अगर रुके हुए हैं, उनको भी हमारे जो सहयोगी टीचर हैं जैसे ही आते हैं, उनको भी हम क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि हर सब्जेक्ट का आपको जो मटेरियल आपको घर बैठे मिलेगा और हर क्लासेस संचालित किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग लगे रहिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है तो प्रदीप सर का मैथ देखिए, और जिसको फाउंडेशन तैयार करना है तो बेसिकली इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो है हम लोग पूछा जाता है क्वेश्चन दशमलव, जो कि भिन्न के बारे में मैं बता दिया हूं। अब मेरा बचा है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई जगह तो बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछ दिया जाता है, रेलवे में पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक कि सीजीएल में भी क्वेश्चन ऐसे मैथ के आ जाते हैं। तो लेवल हाई है लेकिन चीजें छोटी हैं, थोड़ा इसी चीज को समझिएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। आप कैसे बदलेंगे, ये चीज हम लोग जो है कि आज डिस्कस करेंगे। और बहुत अच्छी चीजें हैं, इसको पढ़ने के लिए हमको समझना पड़ेगा। जैसे कभी क्वेश्चन कह दिया जाता है कि 0.6 है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करिए, ये तो दशमलव भिन्न है। और दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, जैसे मैं बताया था ना, किसी संख्या के अगर बटे में 10 कर लिया जाए, 100 कर लिया जाए, 1000 कर लिया जाए, तो उसको दशमलव भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन होगा, यानी 6/10 होगा ना, इक्वल टू इसके बराबर होगा ना। तो चलिए ये चीज को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि जो चीजें बताई गई हो फाउंडेशन के लिए आपके न्यू जो बनेगी, जब तक न्यू मजबूत नहीं होगी तब तक आप ऊंचाई हासिल नहीं कर सकते। कहा जाता है ना कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होती, एक एक सीढ़ी चढ़ के चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो सफलता के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब आप देखेंगे हम लिख देंगे 6 और इसके बाद देखेंगे कई अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद है, तो 1 पे क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, 1 के बाद 1 0 लगा देंगे। और इसको जो है कि हम छोटा अगर करेंगे संक्षिप्त में तो हो जाएगा 2 3 6 2 5 10, यानी 3/5 का वैल्यू किसके बराबर है, 0.6 के बराबर है, ठीक है ना। ऐसे समझ गए होंगे। अगला एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। ये तो देखिए दशमलव की इधर कोई संख्या नहीं थी, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कोई दे दिया है, जैसे मान लेते हैं 0.25 ना, और क्या दिया, इसको भिन्न में चेंज करिए, तो सेम टू सेम इसी तरह लिख लीजिए, 25 लिख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। कई अंक पे दशमलव 1 2, तो 1 में कितने होगा, 2 0 होगा। 25 एक कम 25, 25 चौके 100, आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ गए होंगे, आई होप आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला एग्जांपल मैं देता हूं। अगर मैं कह दिया 6.75, ठीक है ना, कितना मैं बोल दिया, 6.75, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए ये जो दशमलव की इधर की संख्या उसको सही में लिखते हैं, यानी लिखेंगे हम लोग 6 सही 75 बटा के कितना हो जाएगा भाई, बता दो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 5 2 अंक पे, यानी 5 7 के 2 अंक पर दशमलव है, तो 1 पे कितने हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा ना, ठीक है ना। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं 6 के प्लस 75 बटा के 100, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 6 सही रहने दीजिए, और जानते हैं 25 से 75 होता है, 25 चौके 100 होता है। तो ये हमारा तो मिश्र भिन्न अभी प्राप्त हुआ, और इसको
सिंपल भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, जो सही होता है और हाथ में गुणा करके अंश को जोड़ दिया जाता है, अर्थात 6 चौको 24 3 27, क्या हो जाएगा 27, 27 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी दोनों टाइप्स के मैं बता दिया, जीरो यहाँ पे हो तो भी, अगर कोई संख्या हो तो भी। अगर एक एग्जाम्पल और आप लोग देते हैं समझ लीजिएगा, क्योंकि दो एग्जाम्पल मैं हर टाइप के देता रहूंगा, आप लोग समझते रहेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं कैसे अगला क्वेश्चन मैं अगला देता हूँ एग्जाम्पल, समझ रहे हैं ना। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें परीक्षा में आती हैं, ठीक है ना। अगर मैं कह दिया 4 सही 30 के इसे लिख लेते हैं 4.35 में कर लिया। आप कह दिया कि इसको ये दशमलव भिन्न हुआ ना, या तो इसका वैल्यू ऐसे भी दो तरीके आपके पास है, दूसरा का मेथड मैं बता रहा हूं। एक तरीका तो ये हम कर सकते हैं 4 सही 35 के बट्टे कितना कर सकते हैं 100 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सही 5 से काटेंगे 5 7 35 और 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हो जाएगा 20 चौको 80, 80 7 87, 87 के बट्टे 20, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये तरीका आपका हो गया। एक तरीका और होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कर सकते हैं 4 दशमलव कितना है 3 5 है ना, तो हम लिख सकते हैं 435 पूरा लिख दे ना, बटे कितना कर ले, कितने दशमलव देखिए 1 2 ना, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। अब बात है कि इसको हम काट के छोटा करें ना, तो काट के छोटा करने के लिए एक चीज ध्यान दीजिए, हमको ये पता करना चाहिए किस संख्या से कटेगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे, आपके लिए कोई अलग से मेथड खोजने की नहीं, आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे, आप मैं पूछ दिया तो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका दोनों का मशा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मशा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको फंसे शर्त लगे तो वहां पे आप क्या करना होगा, मशा निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे समझिएगा, मैं लिख दिया 435, भाग विधि में निकाल देना हूं, ठीक है ना, 100 कर लिया तो क्या हो जाएगा 100 चौके 400, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 35 बच गया ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 100 ना, अब क्या हो जाएगा 35 दूना के 70 ना, मेरे पास 30 बच गया ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 35, अब यहाँ आ जाएगा 35 हो जाएगा, 35 से कम सॉरी 30 से कम 30, कितना मेरे पास बच गया 5, और 5 जब 30 में भाग देंगे तो 5 छक्के 30, यानी हमारे पास लास्ट संख्या कौन सी बच गई 5 बच गई। यानी कहने का मतलब ये संख्या क्या करेगी 5 से डिवाइड होगी। और आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैं बताया था वो संख्या 5 से कौन सी डिवाइड होती है, जिसके अंत में 0 और 5 होता है, आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 से कटेगा तो 5 क्या हो जाएगा 5 बट्टे 40 और 5 सत्ते 35, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। यही चीज आपका आया था ना, तो आप लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए फिलहाल ये तो हम लोगों का जो है कि साधारण दशमलव था, और एक दशमलव होता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है, उसके बारे में कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे निकालेंगे समझिएगा ना। जैसे पुनरावृत्ति होती है, इसका ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कह दिया 3.3 इसके ऊपर पाई ना, इसको बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं बार। इसका मतलब समझिएगा क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 3.33333 अनंत तक है। ये कितने बार 3 गया इसको हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं 3 के बाद कर देते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए 3 का रिपीटेशन है, यानी पुनरावृत्ति है, कई बार है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो कहा जाता है कि इसको भिन्न में बदलिए ना। तो अब क्या करेंगे, जैसे 3.3 है, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, जब दशमलव के इधर की संख्या है तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे 3 सही, ठीक है ना, 3 सही हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर पाई है तो इसको लिखेंगे 3, और देखेंगे जितने अंक के ऊपर पाई होगा यानी पुनरावृत्ति का संकेत होगा उतने 9 लिखा जाएगा। तो कितने अंक पे, 1 अंक पे है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, ठीक है ना, 9 लिख देंगे। अब देखो 3 एकम 3 3 तिरिके 9, तो क्या हो जाएगा 3 तिरिके 9 1 10, 10 बटा के 3 यानी 10 बटा का 3 का ही जो रूप होता है 3.3 होता है। आप उसको चेंज करके देख सकते हैं, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि 10 में जब आप 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3.333 आएगा, कभी कटेगा नहीं। तो इस चीज को यही संकेत करता है, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। तो मैं 1 2 3 कम से कम जब तक समझ में नहीं आता 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूं, आप लोग समझिए, क्योंकि नियम होगा। अभी तो ये मैं सिंपल नियम दिया हूं ना, अभी और भी नियम है। जैसे देखिए क्या नियम है, ध्यान दीजिएगा।
तो जिसमें नियम पहला आपका जो होगा वो नियम है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगर मान लिया गया 0.18 के पावर जो है कि पाई का दिया गया ना, अब इसका पूछ दिया गया मान क्या करना होगा, इसका देखिए नियम चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे दशमलव की दस संख्या 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अब जो है कि आज सही में कोई नहीं रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे जानते हैं, पहले लिखेंगे पूरी संख्या। क्या लिखेंगे, पूरी संख्या। कितना है 18। ध्यान लगिए, अब देखिए पाई किस पे नहीं है उसको घटाना है। पाई किस पे नहीं है, 1 पे नहीं है। अब -1 कर लेंगे, बटे क्या कर लेंगे, कितने अंक पे, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर। पूरी संख्या लिख लिया मैंने 18, और जिस पे पाई नहीं है उसको माइनस करते हैं ना, तो अब यहाँ पे देखो पाई नहीं है 1 पे तो माइनस कर लिया। अब इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि नीचे क्या लिखा जाएगा, तो जितने पे पाई होते अभी मैं बताया 9 लिखा जाएगा, और जितने पे पाई नहीं होती उतना 0। तो देखिए एक अंक पे पाई है तो यहाँ पे 1 9 हो गया, एक अंक पे पाई नहीं है तो यहाँ पे 0। यानी हमारा 18 में से 1 गया 17, और 17 बट्टा क्या हो गया 90। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको, जैसे मैं लिख दिया 5 0 पॉइंट लिखे 0.576 ना, और जो है पाई जो है 6 के ऊपर है ना, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो कंडीशन यहाँ पे होगा कि पूरी संख्या में बताया लिखना है, पूरी संख्या लिखना है ना, तो हम पूरी संख्या लिख देंगे कितना 576 ना। अब माइनस कितना करना है, मैं बताऊं माइनस कितना करना है जिस पे पाई नहीं है, तो -6 पे तो पाई है ना, 6 को नहीं छुएंगे, मेरे पास क्या बचता है 57। क्या बचता है 57, तो हम लिख देंगे 57 बटे की क्या करेंगे, बटे की जितने अंक पे पाई होता है उतना 9, जितने पे नहीं होता उतना 0। तो यहाँ पे एक अंक पे 6 मतलब पाई है तो यहाँ पे 1 9 हो गया, 2 अंक पे पाई नहीं, इसका मतलब 2 0 हो गया। ठीक है ना। अब घटा देंगे तो यहाँ पे 16 में से 7 जाएगा, 9 बच जाएगा हमारे पास, और यहाँ बचेगा 6 में से 5 गया 1 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना 5 519 बटा के हमारे पास क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 519 बटा के 900 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ रहे होंगे क्वेश्चन कैसे करना है, एक स्टेप में समझ लीजिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा कैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। देख लीजिए एक बार फिर, इसको रिवीजन कर देता हूं। 0 पॉइंट कहते हैं यहाँ पे सही लगेगा नहीं। ठीक है ना, आप कितना है 576, तो सेम टू सेम 576 रख लो आप। अब यहाँ पे देखो कितने अंक पे पाई है, तो सिर्फ एक अंक पे है ना, तो इस अंक को छोड़कर ना, इस अंक को छोड़कर जितना बचता है उतना माइनस कर देते हैं। यानी अब यहाँ पे 57 बचता है, 57 माइनस कर देंगे। जितने अंक पे पाई होता है उतने यहाँ पे 9 लिखा जाता है, तो एक के अंक पे पाई है तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा 9, और जितने अंक पे नहीं होता है उतना 0। तो यहाँ 2 अंक पे नहीं, 2 0 कर लिया, बस घटा के बट्टे कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। अगर कट रहा है तो काट के छोड़ कर लीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, आप लोग लगाइएगा 0.1254 लगा के दिखाइए, तो थोड़ा ट्राई करिए, इस पे चेस करिए क्या आप लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं 0.125, ठीक है ना 1254, और पाई जो है वो अब देखो 2 स्थानों पे है। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दिया हूं, चेंजिंग कर दिया हूं ना। अब तक एक अंक पे जो पाई हुआ करता था, अब 2 पे पुनरावृत्ति का संकेत कर रहा है ना। इसका मतलब हो गया कि कोई ऐसी संख्या है जिसमें भाग देने पे 1 2 5 4 5 4 5 4 5 4 आएगा, तभी तो पाई लगाया। इसका मतलब 5 4 5 4 5 4 कई बार आया, इसका मतलब इसी तरह से आ रहा है, तो कौन सा भिन्न होगा ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए इसका मतलब यही मैं पाई दे दिया हूं ना। चलिए ध्यान देते हैं क्या करना है, मैं बताया था पूरी संख्या सेम टू सेम लिख लेंगे, 1 2 5 4 लिख लिए। माइनस कितना करना होगा आपको, क्योंकि दोनों पे पाई है, पाई से 12 पे नहीं है ना, तो अब यहाँ पे माइनस हो गया 12 बटे के कितना होगा, कितने अंक पे पाई है 2 अंक पे, तो यहाँ पे 2 ठो 9 हो गया, और कितने अंक पे नहीं है तो 2 अंक पे, तो 2 को 0 हो गया। अर्थात आप घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 बटे की कितना हो जाएगा 9900। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, अब इसको बात करते हैं कि किसका, इसको काट के छोट करने के नियम क्या है,
किस संख्या से काटेंगे, तो अब इस कंडीशन में काट के छोड़ भी कर सकते हैं, तो वही जो है हमारा उचित भिन्न होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 69/550, 69/550, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। काट के देख लीजिएगा, यही संक्षिप्त रूप होगा आपका, ठीक है ना। ठीक है ना, बात समझ गए कैसे काटेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करिए, मौशा निकाल लीजिए, तो मौशा जो आएगा उसी संख्या से आपको इसमें भाग देना होगा, ठीक है ना। चलो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए अगला पॉइंट देते हैं, कोई संख्या यहां पे लगा के, कोई संख्या यहां पे लगा के देते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर मान लेते हैं हम कोई एग्जांपल आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए मैं कह दिया कि 1 ना, ठीक है ना, 2 या मैं कर दिया 2.14, चलो, और मैं जो है कि 4 के ऊपर पाई दे दिया, और मैं पूछ दिया कि इसका क्या होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ना 2 सही, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, लिखेंगे 2 सही। अब यहाँ कितना लिखेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे 14, कितना लिखेंगे, 14 लिखेंगे। अब देखिए 14 लिख लिए, अब माइनस कितना है, 1 करना है, -1 हो गया, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0 क्योंकि एक अंक पे क्या है, पाई है तो 9 हो गया, एक अंक पे नहीं तो 0। अब क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा मेरे पास 2 सही के 13/90 ना, यही होगा। अब देखो सिंपल करेंगे तो 90 दूना कितना होता है, 180, और 13 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 193, अब बटा के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी इस संख्या में आप 90 से भाग देंगे तो बार बार क्या आएगा, 1.1444 आएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार मैं ट्राई करके आपको दे देता हूं, एग्जांपल समझ लीजिएगा। चलिए 193 है, भागे कितना हो जाएगा मेरे पास, 90 ना। अब देखो 90 दूना कितना होता भाई, 180 होता है कि नहीं होता, ध्यान से दीजिएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आपको बोध हो जाएगा, मतलब मैथ का एकदम दृढ़ पड़ रहा है आप लोग, एकदम 0.6 समझ रहे हैं ना। देखो 90 दूना 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 कट गया, 10 लगाएंगे 0 हो गया ना। अब कितना हो जाएगा, 90 एक कम के 90 हो जाएगा, तो कितना मेरे पास बच गया, 40 बच गया कि नहीं बच गया। अब 10 एक बार लग गया तो 0 मिल जाएगा। अब बता दो 9 चौक को 36 होता है ना, यानी यहाँ पे 360 हो गया, समझ गए ना। फिर 40 बचा, फिर 9 चौक को 36, 360 हो गया, देख रहे हैं ना। अब जो है कि फिर 40 बच गया, फिर 9 चौको 36, 360 हो गया, ठीक है ना। अब देखो बार बार तो यही आ रहा है, 40 बच रहा है, तो इसका मतलब अभी 4 पुनरावृत्ति होगा, तो इसको जब बार बार जाता तो हम लिख सकते हैं 2.14, 4 की जब पुनरावृत्ति है तो लिख सकते हैं पाई के 4 लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर इसमें जो भी नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया परिवर्तन, यानी दशमलव भिन्न को जो कि सिंपल भिन्न में साधारण भिन्न में बदलने के नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर जिन लोगों को नहीं आता है तो जिन लोगों को नहीं आता है तो अपने दोस्तों को भी बताओ, शेयर करो, कम से कम वीडियो शेयर करोगे तो उनको भी आ जाएगा, एक बार 2 बार देख लेंगे, क्योंकि मैं बहुत पॉइंट से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। ये मैं बता दूं आपको, सीजीएल लेवल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 10+2 में भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो इसके नियम लोग मैक्सिमम भूल जाते हैं, नियम भूलने की जरूरत नहीं है, आप रिवीजन करके फिर वीडियो से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिएगा, सर मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जो है कि सफल हो, ठीक है ना, और जो है कि पढ़ते रहिए, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं घर बैठे आप लोगों को पूरी जो है कि सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। और फिलहाल अब हम लोग जो पढ़ेंगे अगला पॉइंट होगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम भिन्नों का, ठीक है ना। तो अब तक दशमलव भिन्न भी मैं बता दिया, सिंपल भी बता दिया, साधारण भी बता दिया, उचित क्या है अनुचित क्या है सब बता दिए। अब जब आप इसके बारे में जान गए हैं तो अवरोही भिन्न और आरोही क्रम में रखना भिन्नों को कैसे रखेंगे, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो फिलहाल आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे अगर मान लिया जाए, ठीक है ना, कोई संख्या जैसे 2/7 ना, 2/7 और 3/8, 5/11 और 9/16, ये हमारे पास भिन्न है। और इसको मैं कह दिया कि आप इसको रखना किस क्रम में, अवरोही आरोही पहले लिखते हैं, आरोही क्रम में, आरोही, ठीक है, क्रम में, हाँ ठीक है ना। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, आप इस समझिए आरोही अवरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको पहले चीज तो मैं कंडीशन बताया था कि पहले भिन्न को समझना है ना,
क्या करना है, भिन्न को समझना है कि भिन्न का अगर मैं बताया था कि अगर हर यहाँ पे और अंश कोई समान तो है नहीं तो कोई नियम नहीं लगेगा, बल्कि हमको क्या करना पड़ेगा, हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हर का एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा क्वेश्चन में, छोटा क्वेश्चन के माध्यम समझा रहा हूँ, इसके बाद इसको भी बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि समझे रहेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैं कह दिया 2/4, ठीक है ना, 3/6, 8/2, ठीक है ना, और 3 में कह दिया 12। मैं कह दिया इसको आरोही क्रम में रखिए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है कि आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटा होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, ऐसे होता है ना। अगर ये चीज समझ गए तो आरोही भी समझ जाएंगे, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे आप लोग करते जाएंगे, ठीक है ना, समझिएगा। तो इसका जब हमें एलसीएम लेंगे, ध्यान दीजिएगा, 4, 6, 2, 12 का था, हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 ही आएगा ना। अब हर तो समान हो गया, अब बाद जिसका अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा, अब 4 टाइम क्या करेंगे, 12, यानी हर से जो है एलसीएम में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अब 3 में जब 2 से गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है ना, 3 दूना 6, पहली संख्या हो गई। 6 दूना 12, क्या है भाई, 6 दूना के 12, तो कितना हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 6 दूना 12 तो 2, अब 2 बार गया, 2 2 3 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे 2 छक्के 12, 6 बार गया, तो 6 में जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 कम 12, जब 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ये देखिए, अब यह कंडीशन क्या हो गया कि एक भिन्न हमारे पास हो गई 6/12, 6/12, ठीक है ना, 48/12 और 3/12। तो कंडीशन कहीं ना कहीं ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो इनको जैसे भी रखना है लिख लीजिए, तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए, जब हर बराबर हो गया तो जिसका बाद अधिक होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। अर्थात कह सकते हैं जब किसी भिन्न का जब हर बराबर होता है, बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ए बराबर है तो हम लिख सकते हैं 2/4, आरोही क्रम में है ना, तो सबसे छोटा लिखेंगे 2/4, ठीक है ना। सब सॉरी, छोटा सबसे हो जाएगा मेरे पास 3/12, समझ रहे हैं ना, 3/12, क्योंकि सबसे छोटी होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद उससे बड़ा कौन होगा, तो हमारे पास 6 यानी यहाँ पे 2/4 भी हो जाएगा और 3/6 भी हो जाएगा, और इसके बाद हमारे जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो होगा 8/2। जैसे क्रम है उसी क्रम में देखिए, ये जो छोटा है 3 ना, तो ये भिन्न लिख देंगे। उससे बड़ा कौन है, ए भी लिख सकते, चाहे ए भी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्योंकि बराबर हैं, ठीक है ना। क्यों बराबर हैं, मैं बताया था ना, जो है कि समानता उसमें कंपेयर करते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, 1/2 दोनों का वैल्यू है, इसलिए बराबर आया है, ठीक है ना। चलिए, तो उसी प्रकार से देखो, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या इसको लिख लिए, फिर उससे बड़ी इसको लिख लिए, उससे बड़ी इसको लिख लिए, बराबर है। फिर इसके बाद सबसे बड़ी संख्या ए है, तो इसको जैसे जैसे क्रम में उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अगला जो है पॉइंट हमारा जो होगा अवरोही होगा। तो अवरोही का भी नियम यही है, आप हर को बराबर कर लीजिए। हर को जब बराबर कर लेंगे तो हमारे पास जो बार आएगा उसके अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे छोटा आप रखे हैं, तो वहां पे सबसे पहले क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे। क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, आप ये तो ये दूसरा का पहला नियम था। दूसरा का नियम ये भी होता है कि हम भाग दे के भी कर लें, ये भी बताया था आप लोगों को ना, कंपेयर जब मैं बता रहा था तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, ठीक है ना। चलिए, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को। चलिए, 1/3, 5 जो है कि मैं 25 कर लिया, ठीक है ना, 1/17 कर लिया, चलो, और इसके बाद 8/13, 8 जो है 17 नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, सब कोई सिंपल लेते हैं, मान लीजिए 45 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं मान लीजिए कि 30 कर लिया, ठीक है ना। अब मैं बता दें इसको आरोही क्रम में देखिए, आरोही क्रम में देखिए, आरोही क्रम में, समझ रहे हैं ना। तो दो भिन्न जब होती है तो हमको उसको कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन जब अधिक होगी, अब यहाँ क्या करना होगा, 3, 25, 45 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम जो होगा उसको देखते हैं क्या होता है, तो निकालेंगे 3, 25, 45 और 30, ठीक है ना। तो अब एलसीएम भी अगला लेसन में आएगा, मैं बता दूंगा, इसके बहुत से नियम है एलसीएम और एचसीएफ के। तो फिलहाल इसको जो है पॉइंट उसी को हम लोग देखते हैं।
देखिए क्या है, अब यहाँ पे 2 से कटेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 25 नहीं कटेगा, उतर गया, फिर 15 हो गया, यहाँ पे 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा 1 आ गया, ठीक है 25 आ गया, ठीक है ना, और 3 पचे 15 आ गया, और यहाँ पे 5 आ गया। अब देखो 5 से कटेगा, अब यहाँ पे देखो 25 1 1 ना, अब ये 5 से डिवाइड हो गया, समझ गया बात ना। अब इनका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5, समझ रहे हैं ना। अब इनका गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से करो गुणा चाहे इधर से करो, बात एक ही बराबर आएगा। अर्थात कहते हैं 5 पचे 25, 25 तेई 75 ना, 25 तेई 75, अब 75 होते हैं 6, यानी 75 गुणते के 6 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 पचे 30, 3 6 7 42 3 45, यानी 450 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। अब 450 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, चाहे इस साइड से भी गुणा करके देख सकते हैं, 2 3 6 ना, 36 18, 18 पच्चे 90 ना, और 90 पच्चे कितना हो जाएगा 450 होगा। जैसे करना कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया 450 एलसीएम आ गया। अब ध्यान दीजिए 450 ऐसी संख्या है जो क्या करेगा, 3 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। एलसीएम का मतलब होता है कि जिन जिन संख्याओं का मैं एलसीएम लिया हूं उन संख्याओं से विभाजित हो जाता है, ये एलसीएम का नियम होता है, ठीक है ना। देखो 3 से जब यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी 150 आ जाएगा। तो 150 में जब 1 के गुणा करेंगे तो 150 ही होगा ना। फिर इसके बाद यहाँ पे जो 25 से भाग देंगे तो कितने में जाएगा आपका, हो जाएगा देख लो कितना 45 भागे के 25 ना, 25 एकम 25, ठीक है ना। हमारे पास कितना 0, यहाँ पे 2 0, 25 बट्टे 18 आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा हमारे 18, और जब 18 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, आएगा ना। अब आप क्या करेंगे 45 10 में 150 होता है तो 10 भी जाएगा, तो 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही होगा। इसके बाद हो जाएगा 30, जब 30 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 45 बच जाएगा, 15 बच जाएगा, ठीक है ना। 0 0 कट जाएगा, 15 बच जाएगा। अब 15 बट्टे कितना होता है 120 होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हर बराबर है, तो जब हर बराबर हो गई तो बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होगी और छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कौन इसमें सबसे छोटा है। तो हमारे पास तो छोटा कौन दिख रहा है, 10 दिख रहा है ना। 10 चौथे क्रम पे है, तीसरे क्रम पे, मतलब 1/45 सबसे छोटा हो गया, ठीक है ना, 1/45। अब उससे बड़ा कौन होगा 90 होगा, तो यानी इसका मतलब हो गया 5/25 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा 120, यानी 8/30 हो गया। और चौथा जो लास्ट में बच रहा है यानी हमारे पास हो गया 1/3 हो गया। ये चीज आपका आरोही क्रम हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का अगर अवरोही क्रम करना है तो उल्टा कर दो, यानी हम कर देंगे 1/3, 8/30 और 5/25 और 1/45, उल्टा कर दे। नियम वही है भाई, आरोही और अवरोही क्रम कोई अंतर नहीं, नियम वही है। तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा, अच्छे से देखे होंगे तो समझ में बिल्कुल आया होगा, क्योंकि मैं एक 0 पॉइंट से उठाया था क्वेश्चन और 3 तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता दिया कि दशमलव भिन्न को कैसे साधारण भिन्न में बदलना है, आरोही और अवरोही क्लास का क्रम कैसे है, किसको कैसे चेंज करना है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। और कल जो है जो इस लेसन का तीसरा लेसन मैं पढ़ाया हूँ, इस लेसन का जो है कि कल अगला वीडियो में जो होगा वो आप लोगों का एक्सरसाइज होगा ना, कि आप लोगों को कितना समझ में आया है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके किताबों में है, क्या जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें कुछ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ अवलोकन हम लोग करेंगे कल, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो भी मैं सूचना दिया हूँ पहले वीडियो के प्रारंभ में, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो है कि सब लोगों को जो भी पता नहीं उनको बता दीजिए कि सर क्लासेस चला रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। हर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, थोड़ा सा देर होगा पर दुरुस्त होगा, ये मेरा विश्वास है। और पूरी मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 100% गारंटी आप मान लो इसको कि देर होगा दुरुस्त होगा, लेकिन कोई कमी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो जो लोग अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और सुरक्षित रहिए, घर पे बने रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।